नमः नारायण नारायण। मैं आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कोपो भवन का रहस्य। कोपो भवन के पीछे का रहस्य क्या था। पहले ज़माना में सभी राजमहल होते थे, जैसे कि अब द्वारिका था या फिर अयोध्या था। हालांकि सब कोई कोपो भवन का नाम सुनते ही कैकेयी देवी को याद आता है। राम जी की माता का नाम कैकेयी, उनका याद आता है, भरत जी की माता का। मगर कोपो भवन द्वारिका में भी था और यहाँ अयोध्या में भी बना हुआ था। तो कोपो भवन जब क्यों बनता था कि क्योंकि अगर यदि महिला को गुस्सा आया है, रानी को गुस्सा आया है, तो वहाँ चुपचाप जाके वो वहाँ बैठ जाती थी। जितना भी गुस्सा है वहीं पर निकालती थी। अब एक बार रुक्मिणी जी को नारद जी ने कहा कि सत्यभामा को कृष्ण जी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो रुक्मिणी जी को गुस्सा आया, वो चली गई सीधे कोप भवन में, वहाँ बैठ गई। तो फिर कृष्णा जी मनाने के लिए गए कि क्या बात है। तो वो बोली कि आप अपने वजन इतना पत्ते इतना बड़ा वजन करके आप दान दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो उन्होंने अपना सारा धन लगाया, एक तरफ तराजू पे रख दिया, सत्यभामा सब रख दी। हम लोग कृष्ण ना देता था, उसमें देखे भी हैं ये लीला, तो उसमें रख दी। तो तब भी कृष्ण जी का पलड़ा भारी था। वो पूरा राजमहल का जितना धन दौलत था सभी कुछ रखा गया, मगर तब पर भी तराजू का कृष्ण जी का था, नीचे था, भारी था। तब उन्होंने एक पत्ता रख दिया तुलसी जी का, तो कृष्ण जी का और इधर पत्ता बराबर हो गया। तब वो उनको माने कि हाँ आप प्रेम करते हैं हमसे। तो ये तो हो गया कृष्ण जी का, आपका महाभारत के समय का ये हो गया, कृष्ण जी का लीला हो गया, ये वहाँ का कोप भवन का बात हो गया। तो अब यहाँ आइए इस रामायण में। तो रामायण में कोप भवन था। तो कैकेयी माता जब गुस्सा गई इन दशरथ जी पे कि राम जी को जब राज्याभिषेक करना था, तो वो सीधे कोप महल में चली गई, कोप भवन में चली गई। वहाँ पर पूरा गुस्सा आई, पूरा चूड़ी वगैरह सब फेंक दी, बाल उल खोल दी, एकदम गुस्सा नेगेटिविटी के साथ वहाँ थी। और फिर राजा दशरथ जी आए तो उनसे 2 वर मांग ली कि एक तो 14 वर्ष का वनवास कर दीजिए राम जी को और उनकी पत्नी को, और इनको भरत जी को राज्याभिषेक दीजिए। तो अब उनको मानना पड़ा दशरथ जी को कि दोनों वर का उनको मानना पड़ा, उनको भेजना पड़ा। तो कोप भवन इसीलिए पहले राजमहल में बनाया जाता था कि अगर गुस्सा आया है किन्हीं को, तो रानी को गुस्सा आया है तो जाके कोप भवन में गुस्सा को निकाले। उसका कोप भवन का मतलब है कि गुस्सा का महल, गुस्सा का रूम, उसको गुस्सा का रूम बोला जाता। तो गुस्सा निकालने का जगह। तो राजमहल में चारों तरफ नेगेटिविटी नहीं फैले, जहाँ राजमहल में और भी सब भवन रहता है उसमें नेगेटिविटी नहीं फैले, नकारात्मकता नहीं फैले, सब कुछ सुख शांति से रहे, इसलिए कोप भवन बनाया जाता था कि वहाँ पर गुस्सा निकले तो गुस्सा का असर उसी भवन तक सीमित रहेगा, वो गुस्सा का इफेक्ट महल पे नहीं पड़ेगा। उसके पीछे का रहस्य यही है। तो जो हमारा राजमहल सुरक्षित हो गया, जितना भी गुस्सा हुआ तो वो कोप भवन में ही निकला, उसी भवन तक वो सीमित रहा, उसका गुस्सा बाहर नहीं आया, कोप भवन तक सीमित रहा, राजमहल आपका सुरक्षित रहा। तो कोप भवन इसीलिए बनाया जाता था। तो आजकल हम लोग का लाइफ में तो उस तरह का बात नहीं है। हम लोग कहीं भी गुस्सा आ गया, खाना के टेबल पर गुस्सा लोग कर देते हैं, सभी अक्सर होता है। साफ पढ़ाई के टेबल पर गुस्सा कर देते हैं, हॉल में गुस्सा कर देते हैं, लोग मिलते हैं गुस्सा हो जाता है। तो आदमी को लगता है कि अभी गुस्सा 2 मिनट के लिए गुस्सा आया है, उसके बाद परिस्थिति सामान्य हो जाता है। मगर नहीं, ये जो 2 मिनट या 1 मिनट का गुस्सा रहता है वो उस रूम में वहाँ पर स्टक हो जाता है, वहाँ पर वो स्थिर हो जाता है गुस्सा, और वो वहाँ पर का एरिया नेगेटिविटी में बदल जाता है।
तो यही कारण है, गुस्सा तो आदमी 2 मिनट के लिए हुआ, 1 मिनट के लिए, मगर वो जो इस वहाँ पर का वातावरण है, वहाँ पर निगेटिव के साथ वो वातावरण वहीं पर स्थित रहता है। यही कारण है कि वहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति को अच्छा नहीं मन करेगा। कभी कभी आप सुनते होंगे बहुत लोग को बोलते हुए कि बाहर रहते हैं तो मूड बहुत अच्छा रहता है, घर में जाते हैं तो मूड अच्छा नहीं लगता है, या फिर घर का कोई एरिया ऐसा है वहाँ पर बैठते तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसका कारण यही है कि गुस्सा आदमी करता तो है मगर इतना नहीं समझता है कि वो नेगेटिविटी उस रूम में स्थिर हो जाता है वहीं पर। तो वहाँ पर आने के बाद, उसके बाद आने के बाद कभी भी आइए, 1 दिन के बाद आइए, 2 दिन के बाद, या फिर आते रहिए, तो वहाँ पर वो मूड ऑफ हो जाता है, या फिर अच्छा मन नहीं करेगा। नेगेटिव है ना, वहाँ पर एनर्जी है वो नेगेटिव है, वो रहेगी ही वहीं पर। तो यही कारण है, इसको दूर करने का उपाय। तो इसको दूर करने का एक दो उपाय मैं बता देती हूँ। एक है कि आप धूप करते हैं, धूप बत्ती करते हैं तो वो सारा घर में दिखाइए। हुमात करते हैं तो सारा घर में दिखाइए। सब जगह दिखाना है तो उसका जो धुआं उड़ता है, धूप बत्ती या आपका इसका हुमात का धुआं उड़ता है तो वो ऊपर जाता है, तो ऊपर से ना सारा नेगेटिविटी को लिए हुए वो बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि घर में लोग धूप बत्ती करते हैं, हुमात करते हैं। और ये तो पहला उपाय हो गया। फिर दूसरा उपाय, हर संडे के दिन सेंधा नमक डाल के पोछा लगाना, क्योंकि एनर्जी, जब नेगेटिव एनर्जी जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर चल जाती है, ऊपर के बाद वो नीचे ही गिरती है, ऊपर से नीचे ही गिरती है, तो ज़मीन पर पड़ता है। तो उसकी आप पोछा अगर नमक, सेंधा वाला नमक से पोछा डालेंगे तो सारा नेगेटिविटी निकल जाएगा। तो घर में भी हम लोग को चाहिए कि हम लोग घर का वातावरण को नेगेटिव से नहीं भरे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरे, और उस चीज़ को समझे कि गुस्सा करेंगे तो हम तो भले ही शांत हो जाएं अभी, मगर उसका एनर्जी उसी रूम में वहीं पर स्थिर रहता है, और फिर वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर मूड ऑफ हो जाता है यदि कोई आएगा तो ये नहीं कि खाना के टेबल पे हैं, हॉल में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बेडरूम में हैं, तो कृपया करके शांति बना के रखें, क्योंकि समझिए कि एनर्जी वहीं पर विद्यमान हो जाती है अगर गुस्सा हम लोग करेंगे तो ध्यान रहे 2 चीज़ कि धूप बत्ती करें और हुमाद जलाएं, और सभी घर में दिखा के बाहर रखें। धुआं के सहारे नेगेटिव एनर्जी बाहर चल जाती है। और दूसरा, पोछा लगाएं संडे के दिन सेंधा नमक से, तो क्योंकि एनर्जी नीचे गिरती है, ऊपर जाती है तो फिर वो नीचे ही आती है, क्योंकि कोई चीज़ नीचे ही आने का मतलब स्वाभाविक है। तो नीचे आएगी तो आप पोछा के थ्रू वो निकल जाएगा नेगेटिव एनर्जी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कोप भवन पहले इसीलिए बनाया जाता था राजमहल में। तो हम लोग अपने घर को सुरक्षित रखें, चारों तरफ गुस्सा नहीं करें। यदि गुस्सा आ जाए तो मुंह बंद करके शांति से एक जगह बैठ जाएं, या तो भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो शांति से बैठिए, चुपचाप बैठिए, किसी को कुछ बोलिए मत, क्योंकि गुस्सा में गलत ही बात मुंह से निकलता है। इसीलिए शांत रहिए, बैठिए एक जगह, और घर में शांति बना के रखें। ओके फ्रेंड्स, नारायण नारायण, थैंक यू।